संग्राम देखने को मिल रहा। लग ही नहीं रहा था कि ये पुलिस और किसान है, ये वही किसान है जो लगभग 70 दिनों से बॉर्डर पर शांत बैठे हो, लेकिन उससे बिल्कुल पलट आज की ये तस्वीरें हैं जहां पर वो ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे हैं, पुलिस वालों पर लाठी भांज रहे हैं, पुलिस उन पर लाठी भांज रही है, उनको रोकने के लिए बैरिकेड फिर से लगाए गए, जो रूट उनको दिया गया उसमें गए नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब जो 60 दिन या 70 दिन का उनका जो रुके हुए थे किसान जितना सहन कर सकते थे वो एकदम से ब्लास्ट हुआ। और कहीं ना गलत नहीं होगा कि अब दिल्ली पर कब्जा कर लिया है किसानों ने। बिल्कुल विश्वास, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं सब्र का जो बांध था वो टूट चुका है किसानों का, क्योंकि कहीं ना कहीं अचानक से किसान सिंगू बॉर्डर पर आके, टिकरी बॉर्डर पर आकर के नहीं जम जाते। अचानक से उन्होंने आंदोलन शुरू नहीं किया, उससे पहले उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि वो आंदोलन करेंगे और वो कमर कस के आएंगे, और जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा वो घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इन सब चीजों को हल्के में लिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बताया कि आप बातचीत से हल निकालिए, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके बाद भी विश्वास सिर्फ तारीख पे तारीख और बातचीत से हल नहीं निकाला गया। देखिए बातचीत से हल, शिष्य आपको बताऊं, लगभग 12 दौर की बैठक हो गई। बिल्कुल दो बैठक, अगर बात की जाए 3 बैठक हुई अधिकारियों के साथ और 9 बैठक होती हैं जब कृषि मंत्रियों तमाम मंत्रियों के साथ। तो आखिरी में बैठक में अगर आपने सुना होगा तो हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने साफ शब्दों में आके कहा कि अब जो कल क्या कुछ होगा मुझे नहीं पता, सब ऊपर वाले के हाथ में है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं किसानों की मांग को मानना नहीं चाहते थे। वो हर बार यही कहते थे एमएसपी जारी रहेगी, किसान के ये तीनों कानून जारी रहेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में लाल किले की है, वहां पे उन्होंने कहा था कि लाल किले पर हम जाकर झंडा फहराएंगे। वो पहले दिन से ये चीज कह रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च जो पहले दिन से कह रहे हैं, संसद पे मार्च उन्होंने कल बता दिया कि ट्रैक्टर मार्च के बाद हम संसद तक पैदल मार्च करेंगे। उसके बाद भी अगर बात की जाए जो 3 कमेटी बनाई गई, उसी कमेटी में से एक सदस्य इस्तीफा देता है, और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हम ट्रैक्टर मार्च में हम नहीं बता सकते कुछ, जो रूट डिसाइड करना होगा, जो परमिशन देनी होगी वो दिल्ली पुलिस तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको सब कुछ पता था, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो कहते हैं मैंने 308 जो ट्विटर हैंडल थे वहां से पता करवाया है, वो पाकिस्तान से चल रहे थे। क्या उन्हें इसकी रिपोर्ट नहीं मिली थी कि उस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व पहुंच चुके हैं जो अब नेता कह रहे हैं? जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संग्राम इसको कहेंगे कि बिल्कुल महाभारत सा चल रहा है। कहीं पर लाठी चलाई जा रही है, बस गोलियां नहीं चली, और किसानों ने कह दिया है कि हम लाल किले पे जाकर तिरंगा झंडा फिर फहराएंगे। अभी एक जत्था पहुंचा, अगर अभी नहीं रोका गया तो पूरा किसान जो 5 लाख किसान दिल्ली में प्रवेश कर चुका है वो लाल किले पे जाकर जमा। बिल्कुल, और इससे पहले विशाल राकेश टिकैत जी ने ये साफ कह दिया था कि ट्रैक्टर मार्च निकालने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल आप देखिए 2 महीने का समय हो जाता, और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है। किसानों को रोकने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर जवान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ लाल किले के प्राचीर में किसान मौजूद है, हजारों की तादाद में वहां पर किसान मौजूद है। यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों को काबू में करने के लिए। विशाल ये तस्वीरें डरा देने वाली है। पूरी दिल्ली में किसानों का कब्जा हो चुका है, कैसे इनको पीछे करेंगे प्रशासन? देखिए अब प्रशासन का ही रोल देखने वाला होगा सृष्टि। अगर बात की जाए तो पूरी दिल्ली, क्या दिल्ली में पूरी तरीके से कब्जा किसानों का होल्ड है। वहां पर अगर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन पर आंसू गैस के गोले भी चलाए जा रहे हैं, लाठी पुलिस बल प्रयोग भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं किसान है। बिल्कुल विशाल, अब प्रशासन के हाथ से बात निकल चुकी है और अब बात सरकार के हाथ में है। अब सरकार जो कहेगी वही होगा। लेकिन अगर हम, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नागलोई से, दिल्ली के नागलोई की तस्वीरें, जहां पर एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है, और किसानों को रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर जवानों ने की। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा था, देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर कि पुलिस किनारे खड़ी हो चुकी है, वो किसानों को रास्ता दे रही है जाने का। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि अब पुलिस लगभग हट गई है और अब वो ऊपर के आदेशों का इंतजार कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ गहन चिंतन चल रहा है दिल्ली में। अगर आप बात देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि पुलिस रोड पर खड़ी है, लेकिन वो किसी भी तरह से किसानों को नहीं रोक रही है। विशाल, जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं किसान। ये तस्वीरें हमने इससे पहले दर्शकों को दिखाई थी कि जब जवानों ने किसानों को रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं इस वजह से भी। और किसानों का काफिला नागलोई के रास्ते दिल्ली में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते चले एक जत्था
लाल किले में मौजूद है। दूसरा चौथा यहाँ पर ये सीधे टीवी देख सकते हैं जैसे पुलिस और किसानों के बीच लाठी चला रही है। देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से किसान बराबर से अगर बात की जाए तो जिस तरह से वो किसान पे लाठी चला रही है पुलिस, उसी तरह तुरंत किसानों की भी उन्हें का रिप्लाई उसी तरह से कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। आप देख सकते हैं वो ललकार रहे हैं पुलिस को। ये 60 दिन का जो उनका अगर बात की जाए जिस तरह से वो इतना शांत है, उस 60 दिन के पूरे आंदोलन को आज पूरे एक दिन ने बर्बाद सा कर दिया। इसको कहना गलत नहीं होगा। विशाल, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस चीज की उम्मीद थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर के कह दिया था कि ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती। उसके बाद भी सरकार ने कोई कोशिश नहीं करी कि वो किसानों को रोके। नागलोई की तरफ ये जत्था बढ़ रहा है। नागलोई की तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं किसान, और लगातार एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है। प्रशासन किसानों को काबू करने की कोशिश कर रहा है लगातार। पहले बहुत सारे दावे तो किए गए थे विशाल कि किसानों को रोका जाएगा, उसके बाद भी किसानों को रोका नहीं गया। बड़ी खबर बता रहे जहां पर नागलोई में बढ़ता जा रहा है बवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर पुलिस पर किसानों ने पथराव भी किया है। अगर बात की जाए सृष्टि कल जिस तरह से बवाल ये बढ़ रहा है, कल की अगर मैं बात करूं, कुछ पत्रकार बंधुओं से राकेश टिकैत बात कर रहे थे, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने अंदेशा दिया था कि जिस रूट पे आप हमें भेज रहे हैं वो रूट हमारा नहीं है, और ट्रैक्टर जब चलता है तो दिशा नहीं देखता है, वो जहां जाता है वहां जाता है, और वो करके दिखाया है। वो उन्होंने जो चैलेंज दिए पुलिस को वो कहीं ना कहीं पूरे करके दिखाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। उन्होंने जैसे 60 दिन से शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन चल रहा था, उनको कहीं किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना विकराल रूप ले लेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाल किले की तस्वीरें हैं जहां पर पूरे पंजाब से आए किसानों ने कब्जा कर लिया है। और कहीं ना कहीं विशाल लगातार ये चीज का दावा किया जाता है ये मुट्ठी भर किसान है, पूरे देश के किसान है, लेकिन मुट्ठी भर किसानों को ही प्रशासन काबू नहीं कर पाया। लाल किले में मौजूद हजारों की तादाद में किसान, अगर पूरा देश का किसान होता तो कैसे काबू किया जाता। दावे बहुत किए गए थे कि पूरे प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बना रखी है, किसानों को अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे। विशाल, आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद जब तिरंगे झंडे को हटा करके इस तरीके के झंडे लगाए जाते हैं, इस तरीके से झंडे लगा दिए जाते, कहीं ना कहीं संविधान को चुनौती दी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान को चुनौती है, ये इसमें कोई संदेह ही नहीं है सृष्टि। जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं, आपने बताया कि झंडे हटा दिए, वो वहां पर चढ़ गए जहां पर 15 अगस्त में आजादी के बाद झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त में अगर बात की जाए आज पूरे विश्व में जहां पर 26 जनवरी में सबकी नजर होती है भारत की ओर, आज कहीं ना कहीं जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। अगर बात की जाए जितने भी किसान नेता थे, अब वो कहां हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। जिस तरह से वो लगातार बातें बता रहे थे कि कोई वो नहीं होगा, सब लोग आराम शांतिपूर्ण तरीके से, शांति विशाल कहीं देखने को नहीं मिली इन सब चीजों में। जहां पर ट्रैक्टर चढ़ाए जाते हैं जवानों के ऊपर, वो जवान है जो उनको जो ऑर्डर मिला है किसानों को रोकने का, लेकिन उसके बाद आप उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, बसों पर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं। पूरा जो आंदोलन इसे नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से हिंसा देखने को मिली। यहाँ पर बवाल जिस तरीके से हुआ, ये तस्वीरें, ये दिन और ये पल हमेशा विशाल सबको याद रहेंगे। और ये प्रशासन को पहले से ही इसका माइंड मेकअप कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब रेवाड़ी की अगर बात की जाए, वहां पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अगर बात की जाए यूपी बॉर्डर की, वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ था। अगर बात की जाए जहां पर चिल्ला बॉर्डर की, वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं पहले ही इतना बल करके उनको रोकने की कोशिश की थी। और राकेश जी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। लोग जा रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहां जा रहे हैं वहां से जो राइट को रास्ते जाते हैं, वे उनके गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग ये पूरे आंदोलन को चला रहे थे, उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ है चिन्हित है।
पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। तो सृष्टि, आपने सुना कहा राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो चिन्हित है, वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि राकेश टिकैत जी का साफ कहना है कि उनके किसानों ने इस तरीके की हिंसा नहीं करी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो इस हिंसा को भड़का रहे हैं और उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया। अभी भी राकेश टिकैत जी साफ साफ यही कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा। बड़ा सवाल विशाल यहाँ पर कि आखिरकार इस तरीके की हिंसा कौन भड़का रहा है, ट्रैक्टर कौन चला रहा है, ये जवानों के ऊपर कौन है वो लोग जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तो उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा, उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का दिन है। ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें बेहद चिंताजनक वाली बातें हैं, चिंता बढ़ा रही हैं ऐसी तस्वीरें। विशाल, बिल्कुल, अगर नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री की हम लोग बात करें, चिंता तो बढ़ा ही रही है, लेकिन कल भी उन्होंने कहा था अगर किसान 26 जनवरी के अलावा कोई और दिन चुनते तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी संदेह था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी हिंसा ना हो जाए, कोई बड़ा घटनाक्रम ना हो जाए। जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे लोग रिंग रोड में नहीं आएंगे, लेकिन उनका पुलिस प्रशासन डायरेक्शन दे वो चले जाएंगे। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके खुद ही जाकर पुलिसों को सुपुर्द कर दे, बात ही खत्म हो जाती है। अगर वो लोग ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 26 जनवरी दिन वाला दिन क्यों चुना गया है, इस दिन चीजें बिगड़ सकती है, लेकिन आप देखिए दिल्ली 26 जनवरी के दिन बंद रहता है, पूरी तरीके से यहाँ पर छुट्टी दी जाती है और आज लोग भी घर से बाहर नहीं निकलते। और ऐसे में अगर जब पूरी दिल्ली खुली होती, जब लोगों के ऑफिस खुले होते, ऐसे में चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती थी। विशाल, अगर बात की जाए तो दिल्ली वालों के लिए तो वैसे भी परेशानी थी, यूपी गेट भी बंद था, उधर सिंधु बॉर्डर पे भी जिस तरह से इनका प्रदर्शन चल रहा था लगातार लगभग 60 दिनों से, तो तुमको परेशानी थी कि चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया था। अब उसके बाद अगर दिल्ली के अंदर आकर भी उन्होंने जिस तरह से कब्जा ही एक तरीके से कहेंगे, लाल किले पे कब्जा है, आईटीओ पे कब्जा है, ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर दिल्ली के अंदर कब्जा कर लिया गया है, किसानों ने पूरी दिल्ली पे लगभग कब्जा कर लिया। तो अब दिल्ली वालों के लिए तो दिक्कत है ही, और साथ साथ जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए भी दिक्कत है कि अब ये किसानों को कैसे मनाएंगे। बातचीत का दौर तो खत्म हो चुका है लगभग, अब क्या होगा? अब या तो कानून वापस होगा या फिर किसानों के पे कार्रवाई होगी। अब दो में से एक ही चीज हो सकती है। और आपको एक बड़ी खबर ये भी बता देते हैं, आईटीओ पर पुलिस के साथ झड़प में किसान की मौत हो गई है। किसानों ने पुलिस पर गोली मारने का आरोप भी लगाया है। ये आपको खबर बता रहे जो सामने आ रही है, आपको बताते चले दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद आज गणतंत्र दिवस के मौके पर तीनों कृषि कानून के खिलाफ विरोध करने को लेकर ट्रैक्टर परेड निकाली गई। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों पर पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा गया और फिर ये तस्वीरें सामने आई। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर लाल किले के प्राचीर में किसान मौजूद है, हजारों किसान यहाँ पर मौजूद है और किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पुलिस और किसानों के बीच में पथराव देखने को मिला है। लाल किले पर किसानों का कब्जा, पूरी दिल्ली में किसानों ने कब्जा कर लिया, लेकिन एक तरफ राकेश टिकैत जी का ये कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है और जो भी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनको चिन्हित कर लिया गया। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस हिंसा के बाद राकेश टिकैत जी का बयान सामने आया। हिंसक प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बयान, पर बड़ी खबर, हिंसा करने वाले लोगों को चिन्हित किया गया। राकेश टिकैत जी का ये कहना है आंदोलन में घुसे राजनीतिक लोग। आपको बताते चले बड़ी खबर के न्यूज़ इंडिया में आंदोलन को दिया जा रहा है नया मोड़। राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि जो भी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो राजनीतिक पार्टी के लोग। और इससे पहले आपको हमने सुनाया अभी तक राकेश टिकैत जी ने क्या कहा था, हिंसा करने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि लगातार जो लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि आखिरकार किसान इतना उग्र कैसे हो सकता है, कैसे जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ा सकता है, कैसे इस तरीके की चीजें सामने आ सकती। तो अब राकेश टिकैत जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो हिंसा कर रहे थे वो किसान नहीं है बल्कि राजनीतिक पार्टी के ही लोग हैं। विशाल, बिल्कुल, ये पिछली बार की तरह फिर यही कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिकरण हो रहा है मेरे आंदोलन का। इससे पहले भी एक संदिग्ध पकड़ा गया था जिसको कहा गया था 4 बड़े नेताओं को मारने के लिए, उसको किसानों ने खुद पकड़ा था, उसको दिल्ली पुलिस ने नहीं पकड़ा था।
और यहाँ पर भी जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये बाकियों के, इन्होंने साफ कर दिया है कि हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और हम ही लोग पुलिस के पास भेजेंगे, क्योंकि ये मेरे पूरे आंदोलन को हमारे लोग जितना शांत थे इनको भड़काया गया है, या वो असामाजिक तत्व हैं जो इस आंदोलन में घुस गए हैं और वही इस पूरी चीज को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोरोना में हमने देख लिया इनके बारे में क्या स्थिति बनी। केरल में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तो अब एक और चीज सामने आ रही है, जहां पर राकेश टिकैत जी का कहना है कि जिस तरीके से हिंसा दिल्ली में हुई है, जवानों के साथ जो लोग भिड़े हैं वो किसान नहीं थे बल्कि वो राजनीतिक पार्टी के लोग थे, उनको चिन्हित कर लिया गया और अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी बात ये है कि राकेश टिकैत जी खुद सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसी हिंसा देखने को मिली तो ये बड़ा सवाल था और कहीं ना कहीं इस चीज का डर सुप्रीम कोर्ट को भी था। कहीं ना कहीं बातचीत से हल निकालने की बात लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, उसके बाद भी तारीख पे तारीख भिजवाती है किसानों को और बातचीत से हल नहीं निकला। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे थे कि आखिरकार किसान इतना उग्र कैसे हो सकता है, किस तरीके से वो जमाने के ऊपर वार कर सकता है। अब राकेश टिकैत जी ने साफ कर दिया है कि ये जो हिंसक घटना हुई है वो किसानों ने नहीं की है बल्कि राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। ये बड़ी बात राकेश टिकैत जी की तरफ से कही गई है। वो कही गई है, इसलिए और बड़ी खबर ये भी है कि जिस तरह से वो लगातार वो लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रदर्शन को या हमारे आंदोलन को कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना ना समझे, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। आज उन्होंने फिर ये बात कही कि पूरे घटनाक्रम में जो लोग पुलिस पर लाठी चला रहे हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर चलाया है, वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक दल के लोग हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया, उन्हें जल्द से जल्द पुलिस के पास भेजा जाए। विशाल थोड़ा पीछे चलते हैं अगर हम, तो जिस तरीके से किसान नेताओं ने ये कहा था कि उनको किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, वो किसान है, उनकी लड़ाई सरकार से और कोई भी पार्टी उनके इस आंदोलन में शामिल ना हो। उसके बाद भी कई सारी पार्टियां आंदोलन में शामिल होते हैं, उसके बाद किसानों को इस चीज से कोई आपत्ति नहीं होती, लगातार वो प्रदर्शन करते हैं, किसानों का सपोर्ट करते हैं। और आज फिर इस तरीके की स्थिति सामने आई है कि जो हिंसा कर रहे हैं राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि वो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। बड़ा सवाल, कैसे इन लोगों को आप चिन्हित करेंगे, कैसे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। आज का दिन गणतंत्र दिवस का दिन है जब संविधान लागू हुआ और फिर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, लोगों को याद रहेगा। एक गलत मैसेज जा रहा है, जहां पर एक तरफ जब परेड हो रही थी, झांकियां निकल रही थी, देश की संस्कृति हम देख रहे थे, तो दूसरी तरफ थोड़ी ही देर बाद हमें इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर एक तरफ जवान एक तरफ किसान नजर आते हैं। विशाल, अगर बात की जाए तो किसान कभी ये नहीं कह रहे थे कि आप आइए हमारा सपोर्ट करिए, सृष्टि पहली बात, क्योंकि वो नहीं कह रहे थे किसी भी राजनीतिक दल से। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हिंसक प्रदर्शन में किसान की मौत हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हिंसक प्रदर्शन में किसान की मौत हुई, पुलिस की गोली से मरने वाले का आरोप है। आपको बताते चले, तय हुआ है टीकरी से झड़ौदा और ढासा जाने का, उस रास्ते को फॉलो करें। तो काफी लोग तो उस रास्ते से जा चले गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ है ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सबसे अपील है कि कानून का पालन करें, तयशुदा रास्ते को करें, और किसान यूनियन से सबसे अपील है कि अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सभी लोगों को कहें कि जो रास्ता तय हुआ है उस रास्ते पे रैली निकालें। ये एक नेशनल पर्व है, इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो तयशुदा रास्ता है उसको फॉलो करें। किसान यूनियंस अपने वॉलंटियर्स को बोलें कि अपने लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं। मैम, आपने यहाँ पर मैंने देखा कि जो बंदोबस्त किए गए थे, जब बैरिकेड हटाया तो आपने पुलिस कर्मियों को सड़क पे बिठाया कि किसी तरह से रोका जाए। उस समय में भी झड़प हुई, कितने पुलिसकर्मियों की इंजरी हुई है इस झड़प में? अभी जो है कई लोगों का काउंटिंग नहीं हो पाया है, लेकिन हमारा ये मकसद था कि 26 जनवरी है जो हमारे देश का एक नेशनल पर्व है, उस पर्व पर शांतिपूर्वक चीज़ें हो जाएं, इसके लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी। इसीलिए हमारे पुलिसकर्मी सड़क पे भी बैठ गए
समझाते भी रहे, तरह तरह से उन्होंने कोशिश करी कि इस नेशनल पर्व की मर्यादा को बनाए रखें, हमारे भारत देश की मर्यादा को बनाए रखें, हमारी डेमोक्रेसी की मर्यादा को बनाए रखें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। मेरी फिर उनसे अपील है कि कृपा करके इस देश की गरिमा को बनाएं, इस पर्व की गरिमा को बनाएं और जो निर्धारित रूट है उस रूट पे ही जाएं। जो निर्धारित रूट है वहाँ से भी कहीं से गड़बड़ी की कोई खबर अभी तक मिली है? मेन गड़बड़ी यहीं पे हो रही है। ज़्यादातर लोग तो जो उस रूट पे चले गए थे वो चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे जब इस तरह की बात हो रही है ये लोग फ़ोन कर करके उनको भी वापस बुला रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगी ऐसा ना करें, निर्धारित रूट को ही फॉलो करें, देश की मर्यादा को, 26 जनवरी की मर्यादा को रखें। थैंक यू। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संसदीय क्षेत्र की जनता को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहती और हमारे देश का गणतंत्र इसी तरह ऐसे ही कई हर्षोल्लास के साथ अपने कई ऐसे दिवस मनाता रहे और हर्षोल्लास के साथ इस गणतंत्र को मनाने के लिए हम सभी सम्मिलित होकर अपने देश के विकास के लिए आगे बढ़ पाए, ऐसी मेरी मांग। गणतंत्र दिवस के इस शुभ पुनीत अवसर पर शहरवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है और गौरव की बात है कि हम इसको पूरे राष्ट्र में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है और हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आए हैं। इस शुभ अवसर पर पुनः सबको मैं बधाई देता हूँ। इससे ये अपील है कि हमारे स्वच्छ भारत मिशन में सब लोग सहयोग करें, जिससे हमारा शहर नगर भारतवर्ष में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके। विशेष रूप से जो डोर टू डोर कलेक्शन है, सेग्रीगेशन है, कचड़ों का जो वो गाड़ियाँ जाती हैं तो उनको मतलब उपलब्ध कराएं और शहर को स्वच्छ बनाने में हम सहभागी बने। गणतंत्र दिवस की शुभकामना ये है कि विकास की राह पर जो चल रहा है अपना देश प्रदेश, उसमें और सहयोग प्रदान करें और हम सभी अपने लेके, इतने बड़े अधिकारी नहीं हैं लेकिन हम सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अपील करता हूं कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। वासियों को, प्रदेशवासियों को, भारतवर्ष के सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम एक लोकतंत्री शासन व्यवस्था में रहते हैं जहां पे कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है और इसमें एक गणतंत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक हमारा जो भारतवर्ष है गणतंत्र के रूप में और मजबूती से आगे कदम बढ़ाएगा और हम सभी नागरिक बंधु मिलजुल कर इस गणतंत्र के सपने को साकार करने के लिए आगे भी प्रयासरत रहेंगे और इस गणतंत्र के सपने को साकार करेंगे। वर्षों के भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए उसके मद्देनजर तैयारी की गई। कार्यक्रम संचित किया गया है, परेड का आयोजन किया गया है, झांकियाँ निकलेंगी जैसा कि शासन का निर्देश है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों को कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरी तरफ से सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पुलिस परिवार सिंगरौली की ओर से जिले के सभी नागरिकों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सिंगरौली पुलिस आपकी अपनी है।
आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता के लिए। यदि आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है जो आपको लगता है कि कोई अवैध एक्टिविटी चल रही है, आप पुलिस को दें, इसी में आपसे और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बात की जाए अगर किसान आंदोलन की तो लगातार अब किसान उग्र हो चुके हैं। लाल किले पे जिस तरह से उन लोगों ने जाकर झंडा फहराया, अब लाल किले को खाली करा लिया गया है। ऐसे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से विनीत शर्मा। विनीत, अगर बात की जाए जिस तरह से किसानों का उग्र प्रदर्शन आज 26 जनवरी का दिन हुआ, ये कहां तक सही है? विशाल, अगर 26 जनवरी पर उग्र प्रदर्शन की बात की जाए तो किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन आज किया गया ये कहीं से भी जायज़ नहीं हो सकता। मैं कहूँगा कि प्रदर्शन तो अपनी जगह पर था, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन में लाठी डंडे चले, जवान घायल हुए, किसान भी घायल हुए और लाल किले की प्राचीर में जाकर के किसानों ने कब्जा कर लिया। लेकिन अभी ये सूचना आ रही है कि लाल किले पर लाठीचार्ज किया गया किसानों के ऊपर और फिर लाल किले को प्रशासन ने खाली करा लिया गया है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी कि ट्रैक्टर दौड़ाए गए सड़कों पर, ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ा गया और पुलिस के जवानों को भी घायल किया गया। DTC बसें वहां पर खड़ी हुई थी जिनमें CNG भरी हुई थी, उन्हें ट्रैक्टर से मतलब तोड़ा गया, पूरी तरीके से ठोकरें मारी गई। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कई जवान घायल भी हुए। हमने तस्वीरें दिखाई हैं। हमने दिल्ली राजपथ परेड के बाद से जो तस्वीरें देखनी शुरू करी और जो किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही थी वो वाकई डराने वाली थी कि मतलब एक तरफ से किसान थे जो मानने को तैयार नहीं और पुलिस वाले उन्हें रोकने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थे। रुके कहां जाकर के? जब वो लाल किले पर पहुंच गए और लाल किले की प्राचीर पर जाकर के उन्होंने अपना झंडा लहराया और झंडा लहरा करके यही कहना चाहते हैं कि क्या अब किसानों का आंदोलन खत्म होगा, क्या कृषि कानून वापस होंगे बाप की जगह। कि जिस तरीके से अभी जो तस्वीरें हमारे सामने और आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है, यानी ना किसान मानने को तैयार हैं और ना जवान मानने को तैयार हैं। अगर बात की जाए राकेश टिकैत की तो उन्होंने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही निकाल रहे हैं अपनी रैली, हमने कहीं कुछ उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। सरकार मांगे मान ले तो हम लोग शांत हो जाएंगे, हम लोग वापस अपनी जहां पर थे वहां पहुंच जाएंगे। विशाल, बहुत हास्यास्पद बयान है इस समय राकेश टिकैत का। आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि कैसे मतलब ये प्रदर्शन कैसे शांतिपूर्ण कहा जा सकता है। कई जवान पुलिस के घायल हुए, कई किसान उसमें घायल हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है, बैरिकेडों को तोड़ा गया। सुबह से जो हम तस्वीरें देख रहे थे, जैसा कि सुरक्षा एजेंसियों ने भी पहले ही बता दिया था कि ये आंदोलन उग्र हो सकता है, दिशा से भटक सकता है। तो अब ये कह सकते हैं कि यह आंदोलन अब दिशा से भटक गया है। 26 जनवरी के दिन संविधान मतलब कि हम कहते हैं कि संविधान की रचना की गई, संविधान लागू कर दिया गया था देश में, लेकिन आज ही संविधान की धज्जियां उड़ते हम देख रहे हैं तस्वीरों पे। जिस तरीके से लाठी डंडे लेकर के किसान पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को जिस तरीके से घायल कर रहे हैं, वो कहां से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो सकता है? वो कह रहे राकेश टिकैत का साफ आरोप है कि यहां पर राजनीतिक दल के लोग आ गए हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। इसका जवाब तो खुद राकेश टिकैत ही दे सकते हैं ना कि राजनीतिकरण किया तो किसने किया? आखिर इतने राजनीतिक कार्यकर्ता आ गए क्या? आपको रोकना चाहूंगा, लाल किले से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े अमित, इस टाइम लाल किले के क्या हालात है? देखिए, लाल किले की जो प्राचीर है उसे पुलिस ने खाली करा लिया गया है। पुलिस की तरफ से वहां कोई भी जो किसान नेता या किसान लोग लाल किले के मैदान में खासतौर पर उसमें अभी भी हजारों की संख्या में किसान भाई ट्रैक्टर कोई जमा है।
हालांकि किसानों का ये वापसी जो है वो शुरू हो गई है, सिंगू बॉर्डर तक वापस जाना है, लेकिन लाइन इतनी थी, तमाम लोग जो ले रहे थे वो पे आ रहे थे। और ऐसे में पुलिस ने प्राचीर को खाली करा लिया है। दिल्ली पुलिस का प्राचीर पे कब्जा हो गया है, लेकिन उसके नीचे जो मैदान है की वापसी भी शुरू हो गई है। तय हुआ था जब क्योंकि लाल किले पे ध्वजारोहण फहराया जा चुका है, तिरंगा लहराया जा चुका है। अब किसान जो है सिंगू बॉर्डर के लिए मूव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से किसानों ने कूच कर दिया था लाल किले की ओर, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपने बिल्कुल हाथ पैर हटा दिए। उसने जिस तरह से देखा, उसने विकराल रूप में थे, ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे, लाठियां चला रहे थे जवानों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खींच लिए थे, तभी उसका नतीजा है कि वो लाल किले तक अंदर आ गए। जी बिल्कुल, देखिए संख्या इतनी ज्यादा थी, अगर पुलिस की बात करें तो उसकी तुलना पुलिस बल बहुत कम नजर आ रहा था। और यही बड़ी वजह थी कि पुलिस ने जो तमाम लाल किले की बैरिकेड थी वो किसानों ने तोड़ दी और उसके बाद लाल किले के अंदर प्रवेश किया। और उसके साथ ही जब से आए तो पूरी किसानों ने। और दूसरी चीज, अगर आप सिंगू बॉर्डर तो लाल किले तक का एरिया देखोगे तो बहुत कम जगह ऐसी थी जहाँ पुलिस का कोई सिपाही आपको तैनात किया, क्योंकि तमाम पुलिस बल उसी समय आ गया था जब परेड शुरू हुई थी। अब ऐसे में लाल किले पे जिस तरह से प्राची पे जो भीड़ जमा थी वो भी लगातार खाली नहीं हो रही थी। लोग लगातार जो है सिंगू बॉर्डर से जो मूवमेंट लगातार चल रही थी, और ऐसे में जो नए लोग आ रहे थे वो उस जगह पे जाना चाहते थे। अब क्योंकि पुलिस ने पूरी प्राचीर को अपने कब्जे में ले लिया है, नीचे जो लाल किले का मैदान है वहाँ किसान मौजूद है। और इस तमाम किसानों से की बातें हो रही है, बात के लिए कहा गया तो शुरू हो रही सेक्टर के संख्या इतनी ज्यादा है कि अब वापसी जो शुरू हुई है, ये वापस जब तक सिंगू बॉर्डर पहुंचेंगे इसमें भी देर तक का वक्त लगेगा। जी, क्योंकि जिस तरह से किसान वहां मौजूद है, आपने बताया कि अभी प्राचीर ही खाली कराई है, जो लाल किले का परिसर है उसमें अभी भी किसान मौजूद है, तो कहीं ना कहीं अगर वो जब किसान वापस करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कत होने वाली है दिल्ली प्रशासन को। आज जिस तरह से इस आंदोलन ने पहले ही भी जताया जा रहा था कि यहाँ पर ये आंदोलन उग्र हो सकता है, इसमें काफी सामाजिक तत्व पहले से इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उसको आज देखने को मिला। राकेश टिकैत ने भी यही कहा, दर्शन पाल ने भी यही कहा, ऐसे तमाम किसान नेताओं ने भी कहा। और कहीं ना कहीं आप भी बता रहे हैं जिस तरह से प्राचीर पर जाके कब्जा कर लिया, उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, क्योंकि जहां पुलिस सिंधु बॉर्डर से लाल किले तक मार्च के रूट के बीच कहीं भी पुलिस फोर्स मौजूद नहीं थी। किले पहुंच चुका था और यही वजह थी कि पुलिस को भी पता था कि तमाम किसान जो मूव कर रही है सब लाल किले तक जाएंगे, लेकिन पुलिस तो शायद इस बात लाल किले के प्राचीर पे भी किसान जा सकते हैं और इस तरह से न सिर्फ तिरंगा केसरिया और तमाम किसान यूनियन के झंडे जो है वो वहां पे लहराए जाएंगे। कब्जा दूर हो गया, लेकिन झंडा जो है वो किले साफ तौर पे अभी भी लहरा रहा है। उसके साथ में तमाम अन्य झंडे भी अभी लगे हुए हैं। उम्मीद है पुलिस इन्हें जरूर वहां से हटाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो परिसर की बात करते हो, संख्या इतनी ज्यादा है और लाल किले के आसपास का जो एरिया है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कंजेस्टेड एरिया है, और ऐसे में यू टर्न होकर जब किसान वापस जाएंगे उसके लिए भी एक लंबी लाइन देखने को मिलेगी। जो सिंगू बॉर्डर से लाल किले तक का ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही पूरी तरह बंद कर दिया था, और ऐसे में जो किसान यूनियन या किसान संगठन के जुड़े लोग जो है पेट में शामिल होने वाले हुए उन्हीं लोगों की मूवमेंट हो रही थी। अब जब वापसी शुरू हो रही है तो जो टाइम आने लगा है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पैदल मार्च कर रहे थे, और यही वजह की इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जब वापसी होगी सिंगू बॉर्डर तक तो इसमें भी देर रात तक का वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल किसानों का निकलना स्टार्ट हो गया, पूरी तरह लाल किले पाने की रोड पूरी तरह जाम हो चुकी है, और लगातार आप जो किसान जाना चाहते हैं तो अभी वापसी का रास्ता जो है धीरे धीरे क्लियर होगा। तो तमाम किसान जो आंदोलन सिंगू बॉर्डर यहाँ पे इन्वॉल्व हुए तो अपनी जगह पहुंचेंगे। किसान आते हैं गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां से भी कई ट्रैक्टर जो है लाल किले पहुंचे थे, वो गाजीपुर बॉर्डर वापस जाएंगे, जबकि सिंगू बॉर्डर तक वापस जाएंगे। जी अमित, अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत ने एक बिल्कुल मजे हुए राजनीतिक की तरह जिस तरह की बात की जाए, उन्होंने कहा कि हम, या तो लग रहा था उनके बयान से जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पे असल में सामाजिक तत्व आ गए हैं, राजनीतिकरण कर दिया गया है, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग आ गए हैं, और
या तो उनका इस आंदोलन पे अब कहीं ना कहीं इनके हाथ से निकल चुका था ये आंदोलन, इनके लोग ही इनकी बात नहीं सुन रहे थे, तब उन्होंने आके ऐसा बयान दिया है। कई हर जगह पे ये घटनाएं देखने को मिली है, चाहे हम वहां की बात करें या हम सिंघू बॉर्डर की बात करें तो डीटीसी जो पुलिस की बस थी उसमें अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और उसके बाद शांतिपूर्ण परेड निकली। और किसानों का से जब हमारी बात हुई तो किसानों का भी कहना था कि वो उन लोगों को नहीं जानते थे क्योंकि किसान ऐसा नहीं कर सकते। और इस बात का अंदेशा दिल्ली पुलिस पहले से ही लगातार अंदेशा जता रही थी और किसानों को समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसे किसान नहीं मान रहे थे। और ऐसे में जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो घटना देखने को मिली उसमें भी यही चीजें देखने को मिली, जिस तरह तमाम वॉलेंटियर्स तैयार किए गए, तमाम अन्य लोग तैयार किए, क्योंकि हर जगह से आए थे और हर एक की अपनी मूवमेंट थी कि कौन किस तरह चलेगा। कोई भी आंदोलन का समय नहीं दिख रहा था, भले ही दिल्ली पुलिस के साथ किसान यूनियन के तमाम नेताओं के साथ बात हुई हो, लेकिन उन नेताओं के हाथ में भी यहाँ कमान नहीं थी, हर कोई अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा था। और ये सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की घटना नहीं है, गाजीपुर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, टीकरी की बात करें, हर जगह इसी तरह का नजारा नजर आया। जी, अगर बात की जाए लाल किले की, जिस तरह जब लाल किले पे कूच की किसानों ने तो हाथों में तलवारें थी, और बात की जाए मुंह पे काले कपड़े बांधकर जिस तरह से बिल्कुल केसरिया झंडा लेके पहुंच गए थे लाल किले पे, तो कहीं ना कहीं पुलिस वहां पर भी कम थी, किसानों की संख्या बहुत थी और पुलिस वहां पे जब पुलिस बल आया उनके पास, उसके बाद उन्होंने किसानों से प्राचीर को खाली कराया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप जैसा बता रहे हैं कि लाल किले में लगातार अभी भी किसान बने हुए हैं और धीरे धीरे वापसी की ओर जा रहे हैं। क्या वापसी में भी इनके नेताओं से इनकी बात हुई है तब ये वापस जाने को तैयार हो, या पुलिस वालों ने इन्हें समझाकर वापस भेजा है? देखिए, वापसी पुलिस ने तो पहले ही कहा था कि अब आप लोगों का प्रोग्राम हो गया, अब आप लोग वापस जाइए। तो वही एक बड़ी वजह थी कि जो तमाम लोग सुबह से पहुंचे थे वो उनकी वापसी शुरू हुई। लेकिन जो लाल किले के प्राचीर की मैं बात कर रहा था, वहां पे क्योंकि तमाम नए लोग आ रहे थे और जो लोग नीचे खड़े थे उनकी बहुत ज्यादा ही, जो दूसरे लोग भी नीचे उतर रहे थे उनकी जगह दूसरे लोग ऊपर चढ़ रहे थे। और ऐसे में ये सिलसिला लगातार जारी चल रहा था और जिस वजह से पुलिस को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहले पुलिस ने प्राचीर को खाली करा के ये संदेश किया, आप लोगों का आंदोलन हुआ, आपको परेड हो गई है, आप लोग वापस जाइए। और उसके बाद संख्या बहुत जो हेलीकॉप्टर जो ट्रैक्टर वापस जा रहे थे, अब पूरी लाइन जैसे लाइन सुबह देखने मिली थी जो लाल किले की तरफ मूव कर रही थी, ऐसी पूरी लाइन जो बॉर्डर की तरफ जाने लगी है कि लोग वापसी के लिए मूव कर रहे हैं। लेकिन जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि संख्या बल इतना ज्यादा किसानों का और ऐसे में भीड़ चांदनी चौक पूरा इलाका कंजेस्टेड रोड है, तो जैसे तौर पे वापसी में काफी समय लगेगा, लाल किले को खाली कराने में भी समय लगेगा। इस बात इसकी बखूबी जानती है और पुलिस भी जानती थी क्योंकि आंदोलन समाप्त हो गया, किसान वापस चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह प्राचीर खाली नहीं कर रहे थे उस वजह से पुलिस को ऊपर जाना पड़ा और उस प्राचीर को खाली कराना पड़ा। जी, अगर ये लाल किले की बात हो गई, अमित अगर आईटीओ की बात की जाए, आईटीओ में भी एक किसान की मौत हुई जहां किसानों ने अगर लाल किले की बात की जाए, जिस तरह से तमाम जगह पर वहां अक्षरधाम पे जो बैरिकेड्स लगे थे उनको तोड़ते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली में प्रवेश करने के लिए, और राकेश टिकैत एक तरफ कहते हैं और दर्शन पाल दोनों लोग एक ही चीज कहते हैं कि हमारे लोग ये नहीं कर रहे हैं, जो भी है ये असामाजिक तत्व है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया है कि पुलिस पता लगाई ये असामाजिक तत्व कौन है। और राकेश टिकैत ने तो यहां तक भी कह दिया कि ये जो लोग हैं इन्हें हमने चिन्हित कर लिया, इनका जल्द नाम बताएंगे हम लोग। देखिए, सबसे बड़ी चीज दिल्ली पुलिस या तमाम जो एजेंसियां वो भी इस काम में बखूबी लगी थी और उन लोगों को जरूर ट्रैक किया गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये इन सारे विषयों की जांच होगी और जांच के बाद ही चीजें निकल के आएंगी। लेकिन जो चीज की बात की जा रही थी, यही बड़ी वजह थी कि दिल्ली पुलिस पहले दिन से लगातार कह रही थी कि आंदोलन को संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्हें भी नहीं पता है कि कौन कौन ट्रैक्टर लेके आ रहा हो, किस टाइप के लोग आ रहे हैं, भले ही उन्होंने तमाम वॉलेंटियर्स तैनात किए हो। और यही बड़ी वजह थी कि इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार देखने को मिली, हर जगह पे देखने को मिली। और दूसरी बड़ी चीज की जो रूट दिया गया था, खासतौर से रोड मैप जो पुलिस की तरफ से दिया गया था कि किसान यहाँ तक आएंगे, यहाँ से वापस जाएंगे, वो सारे रोड मैप धरे के धरे रह गए। तमाम जो कंडीशन किसान और पुलिस के बीच तय हुई थी वो भी आज तक नजारत की ट्रॉली के साथ में किसान अंदर आए। दूसरी बड़ी चीज की डीजे और तमाम तरह के साउंड जो है नजर आए, बोर्ड पर बैठे लोग नजर आए।
तो सही तरह की जो कंडीशन दोनों बीच रखी गई थी वो कंडीशन से यहाँ पे नजर नहीं आए। और उसके बाद जो किसान नेता थे उनके पास कोई विकल्प नहीं था और इसी वजह से इस तरह बयानबाजी हुई कि उनके हाथ से तमाम अराजक तत्व जो है वो इसमें शामिल हो गए, वो इस तरह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके लोग नहीं है। लेकिन और उम्मीद नहीं है कि इस तरह बैरिकेड तोड़े जा सकते हैं और किसान लाल किले या ITO या तमाम दिल्ली के अन्य इलाकों पे देंगे। कुछ जगह जहाँ पे रूट तय हुआ था उस रूट से पहले ही ट्रैफिक कर दी गई, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था, तमाम ट्रैफिक रोक दिया गया था। लेकिन इस जगह इस बात की उम्मीद था दिल्ली को नहीं रही। अब जो है क्योंकि जब किसान अपने अपने आंदोलन जगह पे वापस चले जाएंगे तो उसके बाद तमाम सारे विषय होंगे, जांच के विषय होंगे, क्योंकि आगे भी किसानों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा तो अगला मार्च जो है वो उनका पार्लियामेंट के लिए होगा। तो जाहिर तौर पर आप इस तरह की रणनीति से पहले दिल्ली पुलिस को भी सोचना होगा और किसानों को भी सोचना होगा। बिल्कुल अमित, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी, इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद किए। तो जिस तरह से लाल किले पे कूच की थी किसानों ने, उसके अंदेशे से अब उससे सबक लेकर पुलिस ने इंडिया गेट के सारे रास्ते बंद किए हैं प्रशासन ने। वहां पर दिल्ली किससे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाल किले की पुलिस चौकी पर भी हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। लाल किले की पुलिस चौकी पर भी हमला हुआ है। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और लाल किले की पुलिस चौकी पर भी किसानों ने हमला किया है, जहां पर एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये देख सकते हैं किस तरह से किसानों को भेजा गया है। पुलिस पूरा बल का, आरएएफ ने पूरा मोर्चा संभाल लिया, रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और जो भी ट्रैक्टर अब रूट से भटक रहे हैं उनको बलपूर्वक हटाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से किसान लगातार उग्र हो रहे थे, अब आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और अब बल का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। ये दो टीवी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर अब आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया और वो किसानों को लगातार बलपूर्वक हटा रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लाल किले की प्राचीर पर कब्जा कर लिया, उसके बाद ITO में भी जैसे पुलिसकर्मियों ने बताया कि हमारे ऊपर पत्थर चलाए गए, आज राष्ट्रीय पर पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शांतिपूर्ण ढंग से आपको अपना मार्च निकालनी चाहिए थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, जहां पर आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और दूसरी तस्वीरों में किसान रोड पर है। सबसे ज्यादा तो लाल किला पे और न्यूज रूम से लाइव हमारे सहयोगी विनीत जुड़े हैं। विनीत, आप देख सकते हैं किस तरह से अब आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और वो बलपूर्वक किसानों को वहां से हटा रही है। देखिए विशाल, अब प्रशासन ने पलटवार करना शुरू कर दिया। यानी अभी तक जो प्रदर्शनकारी किसान थे जो लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे, यानी जो भीड़ थी वो जाकर के स्थिर हो गई थी, फिर लाल किले के प्राचीर से खाली कराया गया, लेकिन फिर किसानों ने लौटते समय पुलिस चौकी पर हमला बोला, जिसमें एक पुलिस का जवान घायल हुआ। जिसके बाद इंडिया गेट की तरफ, पुरानी दिल्ली से ही रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है और उस जगह को पूरा बैरिकेड किया गया और बैरिकेड पूरा DTC बसों को लगा करके किया गया है, ताकि किसानों का जो वापसी वाला रास्ता है वो सेफ हो जाए और किसान रायसीना हिल्स की तरफ ना बढ़
पाए, क्योंकि संसद से लेकर के रायसीना हिल्स परेड ग्राउंड से जो आगे का रास्ता जाता है इंडिया गेट से होते हुए सीधा रास्ता वहीं से जुड़ता है। अगर किसान वहां तक पहुंच गए तो रायसीना हिल्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि पार्लियामेंट मार्च अगला उनका निर्धारित है। लेकिन हो सकता है कि किसान अगर वापस नहीं लौटे तो ये मार्च आज ही शुरू कर देंगे। तो पुलिस को इस बात का अंदेशा पहले से ही है, प्रशासन पहले से ही चुस्त दुरुस्त था। लेकिन चूक कहां हुई, किसान आउटर दिल्ली से इनर दिल्ली की तरफ कैसे बढ़ गए, कैसे बैरिकेड तोड़ते हुए बढ़ गए, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। और हम लोग सुबह से तस्वीरें देख रहे थे कि कैसे किसानों का प्रदर्शन उग्र हो रहा था। राजनीतिकरण किसने किया, इस बात का जवाब किसान नेताओं को देना पड़ेगा। उन्होंने पहले इस बात का वादा किया था कि प्रदर्शन उग्र नहीं होगा, हम शांति के साथ आउटर दिल्ली में ही अपना परेड निकालेंगे। लेकिन परेड दिशाहीन हो गई और सीधे दिल्ली के लाल किले की तरफ बढ़ गई, जहां पर हम लोगों ने तस्वीरें देखी। सुबह से ही हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से किसानों के हाथों में लाठी, डंडे, रॉड और फरसे, तलवारें ये सब थी। और जो उनके रास्ते में आता गया वो बैरिकेड को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े। और आगे जाने के बाद हम यही सवाल कर रहे थे, क्या किसान अपनी वर्जी से वापस लौटेंगे? क्योंकि किसानों को प्राचीर खाली कराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर जो किसान चढ़े हुए थे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यानी किसान वापस जाने को तैयार नहीं थे और अभी भी किसानों का जत्था वहीं पे जमा हुआ है। और जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे थे कि हमने के लोगों की पहचान कर ली है, उपद्रवी लोग हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि हजारों लोगों की पहचान कैसे करेंगे। 100 लोगों के नाम राकेश टिकैत अगर अपने बगल वालों के बता दे तो बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ तो कम से कम 10,000 से ज्यादा की भीड़ है। चाहेंगे आपको, हमारे संवाददाता जयवीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ आईटीओ से फोन लाइन पर। जयवीर, आईटीओ के क्या हालात है? वहां एक किसान की मौत हो गई, अगर बात की जाए। देखिए, आईटीओ के हालात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में रोकना चाहेंगे जयवीर, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागलोई में नहीं थम रहा है बवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर आमने सामने आए किसान और जवान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। नागलोई में किसान पुलिस के बीच फिर से हुई है झड़प। नागलोई में नहीं थम रहा है पुलिस और किसानों के बीच का बवाल और फिर से आमने सामने आए हैं किसान और जवान। पुलिस ने किसानों पर किया है लाठीचार्ज। नागलोई में किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई है। जयवीर, अगर आईटीओ की बात की जाए, वहां पर किसानों का बड़ा आरोप है कि पुलिस की गोली से किसान की मौत हुई है। देखिए, यहाँ पर जो अभी जो किसान है बड़ी संख्या में मौजूद है। हालांकि अब जो किसान है उन्होंने अपने फिर यूपी गेट पर ही, जो यूपी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, वहां जाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो आरोप जो लगाए हैं, जो किसान है काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। हमने किसानों से बात की, किसानों का कहना है कि हर एक लाठी जो पुलिस की तरफ से है उसका हिसाब लिया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आंदोलन अब और ज्यादा उग्र होने वाला है। जो संभावनाएं है वो लगातार बढ़ती जा रही है कि आंदोलन अब उग्र होगा। और लगातार यहाँ पर जिस तरह से जो घटना हुई है, जिस तरह से लाठीचार्ज दिया, मैं आपको बता दूं कि जो राकेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है, उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है। हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि जो पुलिस की साजिश है और पुलिस ने इस मामले को साजिशन किया है कि जो रूट दिया गया था, दिल्ली पुलिस ने उस रूट को बंद किया। पुलिस ने वादा खिलाफी की है। दिल्ली पुलिस इस मामले को भड़काना चाहती है, इस विवाद को भड़काना चाह रही है। इसका सारा आरोप राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस के सर मंड दिया है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जो आज हादसा हुआ, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कहीं ना ये दिल्ली पुलिस की साजिश थी और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उन्होंने की। राकेश टिकैत ने कहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जिस तरह जो मामला हुआ है, जो रूट दिया गया था, किसान उसी रूट पर थे, किसानों ने अपना रूट नहीं बदला। जब किसानों को जो रूट दिया गया था उस रूट पर जो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, तो इसी के चलते किसान उत्तेजित हुए और जो बैरिकेड तोड़ने के बाद वो तोड़ते हुए दिल्ली में बढ़ते रहे और दिल्ली में गए हैं। हालांकि जब उनसे रूट के जो हादसे की, जो दिल्ली के लाल किले की हमने बात की कि जो लाल किले पर झंडा फहराया गया है, तो उसकी जानकारी होने से राकेश टिकैत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि उनकी जानकारी में नहीं है, वहां पर तिरंगा झंडा लगता है, वहां तिरंगा ही होगा। तो राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि उनकी जानकारी में नहीं है कि लाल किले पर जो झंडे फहराए गए। वहीं इस घटना में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है, किसानों ने भी गाड़ियों को तोड़ा है। वहीं जो किसानों ने अपनी गाड़ी को भी पुलिस कर्मचारियों पर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जो गाड़ी है, जो उनके वाहन है, वो सवार होकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस के जवानों ने, जो पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई थी, उन्होंने उन्हें रोका है और रोककर उनकी जो गाड़ी है वो सारी गाड़ी तोड़ दी है और उन युवकों की भी पिटाई करने का आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि हम
इस बात की पुष्टि अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा है हम केवल वही बात बता रहे हैं, क्योंकि जो सच्चाई है हम चाहते हैं कि वो सामने आए। जिस तरह आज जो हादसा हुआ है, जिस तरह जो अभी भी अगर आईटो की मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो ट्रैक्टर है, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर वापसी निकल चुके हैं और लंबी लाइन ट्रैक्टरों की वापसी की तरफ लगी हुई है। जिस तरह आज हादसा हुआ, जिस तरह आज घटना हुई है, इस घटना का अंदेशा हमें पहले से ही था, क्योंकि जिस तरह हमने लगातार बताया था, के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताया था कि जो इतना बड़ा रेला होगा, जो इतनी भीड़ होगी, उस भीड़ को नियंत्रण करने के जो हालात होंगे, किस तरह जो किसान है वो नियंत्रण कर पाएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस भी तैयार नहीं थी इस सारे मामले को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस को नहीं अंदेशा था, या दिल्ली पुलिस को कहा जा सकता है कि उनकी एलआई जो खुफिया विभाग है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से जो किसान दिल्ली में कोई सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कहीं दिल्ली में बैरिकेडिंग नहीं थी, कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अगर अचानक से किसान आते तो उनको किस तरह रोका जाए। तो कहा जा सकता है कि पुलिस का जो होमवर्क है, जो पुलिस की जो दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली प्रशासन है, उसका कहीं भी इस तरह का कोई कार्य मतलब नहीं था कि वो अगर इस हालात में जो हादसा हुआ उसको रोका जा सकता था। जो पहले ही तमाम व्यवस्थाएं की जाती, तमाम व्यवस्थाओं पर पुलिस निगाहें रखती कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते भी हैं तो उनको किस तरह रोका जाए। तो प्लानिंग की गई होती तो शायद आज हादसा नहीं होता और ना ही एक किसान की मौत होती और ना ही पुलिस को आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़ते। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आज जो जमीर आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच हिंसक प्रदर्शन के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पे दर्ज हो सकता है केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केस दर्ज करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस। बड़ी खबर बता रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज करेगी पुलिस। बड़ी खबर बता रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों पे दर्ज हो सकता है केस दर्ज करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस। और हमारे सहयोगी विनीत जुड़े हुए लगातार न्यूज रूम से। विनीत, तो अब कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन मोड पर है, आपने कहा भी था कि अब अपने पूरे रूप में आ गया प्रशासन, अब केस दर्ज करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। जी हाँ विशाल, अब पुलिस एक्शन मोड पे आ गई है, यानी कहीं ना कहीं से ऊपर से अब आदेश आ गए हैं कि अब कार्रवाई कीजिए और सख्त कार्रवाई कीजिए। राकेश टिकैत तो चिन्हित भले ही ना कर पाए, लेकिन पुलिस ने चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। यही वजह है कि नागलोई जो आउटर दिल्ली का इलाका पड़ता है, जो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसानों के साथ उपद्रव करने वाले किसानों को खदेड़ना शुरू किया, लोगों को चिन्हित करना शुरू किया। ITO का इलाका जो आता है, जो इनर दिल्ली के रिंग रोड के आसपास का इलाका है, वहां भी किसानों की पुलिस के साथ झड़प हुई, वहां भी किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया गया है। यानी किसानों पर अब सख्ती करनी प्रशासन ने शुरू कर दी है। यानी कहीं ना कहीं से अब किसानों से दिल्ली खाली कराने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। लाल किले के प्राचीर से उसकी शुरुआत हुई। छोटे छोटे दिल्ली के जो इलाके हैं, फरीदाबाद का भी जो इलाका पड़ता है, वहां पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई जगह किसानों के साथ अब सख्ती से निपटने की तैयारी प्रशासन कर चुका है। उसी का यह नतीजा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अब प्रदर्शनकारी किसानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। 12 से ज्यादा मामलों में केस दर्ज करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। विनीत, ये पहले से ही था। अगर बात किया दिल्ली जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब भी कहीं ना कहीं ये मामला सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ये जो परेड मार्च है, ये निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, इस पे कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन हो सकता है, उग्र रूप ले सकता है। दिल्ली पुलिस को पहले से ही इसका अंदेशा था, तो क्या कुछ तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए थी मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस को? तो ये होता ही नहीं। राकेश टिकैत ने भी आरोप लगाए हैं दिल्ली पुलिस पे कि उन्होंने परेड का जो रूट डिसाइड किया था उसको बंद कर दिया, जिसके बाद से हमारे किसान दिल्ली की ओर घूमे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया लाल किले पे जो केसरिया झंडा फहराया गया उसके में मुझे कोई जानकारी नहीं है, वहां तिरंगा झंडा फहरता है, वही फहरेगा। देखिए, हम लोग 3 दिन से इस बात की चर्चा कर रहे थे, न्यूज रूम से हम लोग खबर भी चला रहे थे लगातार कि दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन साथ में यह अंदेशा भी जताया है कि कुछ प्रदर्शन उग्र हो सकता है। वही हुआ, किसान अपने तय रूट से भटके और तय रूट से भटकने के बाद उन्होंने सीधे लाल किले का रुख किया। यानी जो रूट उन्होंने तय करके पुलिस को दिया था और पुलिस ने जो फाइनल करके रूट दिया था कि आपकी जो परेड होगी वो इसी रूट से निकलेगी, लेकिन किसानों ने उस रूट को छोड़ दिया और दूसरे रूट पर चले गए, जिसका नतीजा हुआ कि पुलिस के साथ कई इलाकों में झड़प हुई। कई जगह आपने देखा कि
बैरिकेड तोड़ने पड़े, क्योंकि जिस रूट को पुलिस ने दिया था वहां सख्ती की गई थी, लेकिन जो रूट तय नहीं था, जहां से किसानों को नहीं जाना था, वहां पर उन लोगों ने फोर्स कम लगा रखी थी। यही हुआ कि जब किसान अंदर घुसे और रिंग रोड इलाके से पुलिस ने उनको खदेड़ा, तो वो दूसरे रास्ते से ITO होते हुए अंदर जाना शुरू किया और लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए। अब देखिए पुलिस ने क्या किया है कि वहां पर अब सख्ती के साथ निपटने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यहां दिल्ली के जो भी इलाके हैं जहां पर हिंसा हो रही है, किसान उग्र हैं, बवाल हो रहा है, वहां पर इंटरनेट सेवा को बिल्कुल विनीत, बड़ी बात आपने बताई कि जिस तरह से जहां जहां किसान उग्र हो रहे हैं वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी। इससे पहले सिंधु बॉर्डर पर जब परेड मार्च शुरू होता है तब भी नेट बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन या दिल्ली पुलिस पूरे अपने एक्शन मोड पर है, किसानों पर केस दर्ज करने की तैयारी है। राकेश टिकैत के बयान से भी काफी कुछ साफ है, उन्होंने कहा कि हमारे लोग नहीं हैं। अगर बात की जाए, आपको बड़ी खबर हम लोग बता रहे थे, जिस तरह से दिल्ली में जिस तरह से अब एक्शन मोड पर पुलिस आ चुकी है, किसानों के खिलाफ एक्शन मोड पर है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब हम केस दर्ज होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम लोग आपको बता रहे थे कि अब एक्शन मोड पर है दिल्ली पुलिस, वो कई मामलों में केस दर्ज कर सकती है। जिस तरह से इन लोगों को जो रूट दिया गया था उस रूट पर भी नहीं चलते हैं, दूसरे रूट पर आते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, हिंसक प्रदर्शन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आपका भी न्यूज रूम से आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे संवाददाता जयवीर और अमित दुबे का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।